उधर आपको बता दें कि सावन महीने में आयोजित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा नूंह स्थित शिव मंदिर से श्रद्धा और उत्साह के माहौल में रवाना हुई। यात्रा के शुभारंभ के दौरान हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करते हुए यात्रा में शामिल हुए। प्रशासन और पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ी। यात्रा निर्धारित मार्गों से होकर फिरोजपुर छिरका की ओर बढ़ रही है और यात्रा का समापन श्रृंगार गांव में होगा, जहां श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना करेंगे। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा, पेयजल, शरबत और अन्य सेवा शिविर लगाए गए हैं। यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और यात्रा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की अपील की है। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और पूरे मार्ग पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। तो नूंह में आयोजित ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सुरक्षा का जो घेरा है वो काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। जगह जगह पर सेवा के लिए जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। जो यात्रा में शामिल श्रद्धालु हैं, कासिम खान नूंह से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कासिम, ब्रजमंडल यात्रा को लेकर किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यात्रा जो है वो जारी है, फिलहाल अभी क्या स्थिति वहां बनी हुई है? ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा की बात है तो तकरीबन 12:30 बजे नलड़ेश्वर जो शिव जी का मंदिर है वहां से इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा सरकार के खेल मंत्री गौरव गौतम, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, पूर्व खेल मंत्री संजय सिंह, उपायुक्त अखिल कुमार पिलानी और पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन के द्वारा इसको वहां से रवाना किया गया है और गाड़ियों का काफिला फिरोजपुर झिरका स्थित झिरकेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुआ है। इस समय यात्रा फिरोजपुर झिरका इलाके में है। तकरीबन 3 बजे वहां यात्रा को पहुंचना था और 3 बजे के बाद उसको वहां से जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार में स्थित श्रृंगेश्वर मंदिर पर जाना है, जहां तकरीबन 5-6 बजे पहुंच करके वहां इसका समापन होगा। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन ने जिस तरह के दावे किए थे पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के, वो पूरी तरह से खरे उतरते दिखे हैं। तकरीबन 2000 यहाँ पुलिस के जवान थे। इसके अलावा 13 डीएसपी सुरक्षा में लगाए गए थे और इसके अलावा हम बात करें बम स्क्वाड की, खोजी कुत्तों की या ड्रोन कैमरे की, तो कई एंगल से इस पर नजर रखी जा रही थी। यहाँ तक हिंदू मुस्लिम एकता की भी तस्वीरें यहाँ देखने को मिली हैं। लोगों ने बढ़ चढ़ करके स्वागत किया है, फूल बरसाए हैं, जलपान और फल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन इस यात्रा के दौरान इतना जरूर है कि 2023 में जो हिंसा हुई थी उससे कहीं ना कहीं दुकानदारों में एक खौफ देखने को जरूर मिला है। नूंह शहर की बात करें या अन्य शहर कस्बों की या बड़े गांव की बात करें जो इस रूट पर पड़ते हैं, यात्रा जहां से गुजरेगी, तो वहां पर रौनक देखने को नहीं मिली है। अधिकतर दुकानें बंद हैं, लेकिन जिला प्रशासन की कोशिशें पूरी तरह से सफल होती दिख रही हैं। चंद घंटे अब इस यात्रा के समापन में बचे हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा आयोजन है और एक अच्छा संदेश देश भर में गया है। जो 2023 में एक काला दिन यहाँ इतिहास के अध्याय था देखने को मिला था, उसको अब भूलने। जी कासिम, जो पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ वहां बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि काफी संख्या में कई जगहों से जो पैदल यात्रा में शामिल श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी सेवा के लिए किस तरीके के शिविर जो है वो वहां पर स्थापित किए गए हैं? देखिए, शिविरों की जहाँ तक बात है, पीने के पानी की, खान पान की, छाया की पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है, वाहनों की पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। श्रद्धालुओं से भी हमारी बातचीत हो, उन्होंने कहा कि अच्छा इंतजाम इस बार जिला प्रशासन और आयोजक कमेटी के द्वारा किया गया है, उससे वो पूरी तरह से खुश है। किसी प्रकार का कोई खौफ इस यात्रा के दौरान देखने को नहीं मिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम खान ने इस तमाम जानकारी के लिए।
तो नूंह से रवाना हुई ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा, जो कि अभी शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और कई जगहों से आपको बता दें दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको श्रृंगार गांव में यात्रा का समापन, भव्य समापन जो है वो होगा। सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यवस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय सख्त रखी गई है। हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सावन के महीने का पहला सोमवार है और श्रद्धालु जो हैं वो लगातार इस जो यात्रा में शामिल होने आए हुए हैं और उनमें एक अलग उत्साह देखा जा रहा है ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर। और हर कोई बुजुर्ग, जवान और बच्चे जो हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और इसी के चलते जो सुरक्षा का घेरा है वो काफ़ी सख्त रखा गया है इस बार। जितना अच्छा पिछली बार था उससे भी ज्यादा अच्छा अब की बार संत महात्माओं के सानिध्य में जो यात्रा हर बार निकलती है, अब की बार उससे भी अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा, सुबह से 4 बजे से ही यहाँ जलाभिषेक शुरू हो गया था। अभी भी भक्तों की हजारों की संख्या में लाइन लगी हुई है। बहुत ज्यादा, अब की बार बहुत ज्यादा जन सैलाब यहाँ उमड़ा है और भक्तों का बाबा महादेव के प्रति प्रथम सोमवार पर जैसी आस्था होती है बढ़ चढ़ करके सब जल चढ़ा रहे हैं। संत महात्माओं का भी हमें लगातार आशीर्वाद मिल रहा है और सुबह से अटूट भंडारा नलेश्वर मंदिर पे चल रहा है। हम सभी कमेटी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं इस प्रकार का आयोजन किया। इस यात्रा का एक बहुत सुंदर सुखद संदेश हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो है का दिया जा रहा है। यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हमारी पूजा पद्धति आदि अलग अलग हो सकती है, वैसे हम हिंदू मुस्लिम कोई हमारा भेद, हम भारतवर्ष में सब एक साथ मिलकर के रहते हैं, एक साथ ही मिलकर के रहना चाहते हैं। इसी उपलक्ष्य में ये यहाँ से नंदेश्वर महादेव भगवान से हमें आशीर्वाद दें और हमारे 3 मंदिरों के लिए यात्रा निकल रही है ताकि हमारे भारतवर्ष में एकता बनी रहे और खासकर मेवात में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। हमारा मनोमालिन्य किसी प्रकार का ना रहे, हम सब मिलजुल करके जो है का भारत की उन्नति करें। इसी के संदर्भ में, इसी उद्देश्य को लेकर के भगवान से हम जल चढ़ा करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे अंदर किसी प्रकार का वैमनस्य ना हो, हम सब एक रहें और एकता में ही, तो एकता का संदेश लेकर के ये यात्रा निकल रही है। ये केवल ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए है, ये पूरा एक एकता के लिए है कि मेवात में एकता का संदेश जाए कि हम सब अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। सबका उत्थान, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।